हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी यहाँ पे, 4 किल्ड यानी कि 4 मारे गए। एज बताएगा कि क्यों मारे गए, वजह क्या थी। ठीक है, तो एज का मतलब होता है क्योंकि या जैसा कि। लिफ्ट, जो लिफ्ट होती है ना दोस्तों, कोलैप्सिस यानी कि लिफ्ट गिर गई, ढह गई नीचे। इन अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी जो कि हाउसिंग, यानी कि हाउसिंग का मतलब हो गया कि घर वगैरह को कह देते हैं, फ्लैट वगैरह को। और अंडर कंस्ट्रक्शन जो कि जिसमें काम चल रहा था, जो पूरी नहीं हुई थी। तो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग सोसाइटी जो है इन ग्रेटर नोएडा में, उसमें जो लिफ्ट थी वो कोलैप्स कर गई, नीचे गिर गई, ढह गई। और फिर क्या हुआ, 4 किल्ड यानी कि 4 मर गए। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर लेता हूँ। और गाइज एक बात तो बता दूं कि इस चैनल पे मैं रोज ऐसी वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। देखिए फिर लिखा है 4 वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स कौन होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं। तो 4 वर्कर्स यानी कि 4 वर्कर्स डाइड, वो मर गए, ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को। आफ्टर किस चीज़ के बाद, तो आफ्टर अ सर्विस लिफ्ट। जो सर्विस लिफ्ट होती है दोस्तों, देखिए एक तो लिफ्ट वो होती है जो वैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और एक वो होती है जो कि यही लोग इस्तेमाल करते हैं जो काम करने वाले होते हैं। तो इनके लिए जो लिफ्ट होती है उसको सर्विस लिफ्ट बोल दिया। तो आफ्टर सर्विस लिफ्ट फेल का मतलब गिर गई, फ्रॉम द 14th फ्लोर, मतलब 14वीं मंजिल से दोस्तों नीचे गिरी है। एट एन अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पर ये हुआ है इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यानी कि ग्रेटर नोएडा का जो वेस्ट का इलाका है वहाँ पर। ऑल्सो नोन एज नोएडा एक्सटेंशन। अब इसको किस और नाम से जाना जाता है, इसको ऑल्सो नोन एज, यानी कि इसको नाम से जाना जाता है नोएडा एक्सटेंशन। ठीक है, तो इसको नोएडा एक्सटेंशन के भी नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, पुलिस ने ये बात बताई ऊपर जो हमने पढ़ी। देखिए फिर लगा 5 अदर्स, यानी कि जो 5 दूसरे हैं, सफर्ड, उन्हें सफ़र का मतलब है किसी बुरी चीज़ से जूझना। तो ये बुरी चीज़ से जूझे हैं, किससे जूझे हैं, इंजरीज यानी कि चोटों से जूझे हैं, घायल हो गए। एंड वर एडमिटेड दोस्तों ये पैसिव है, यानी कि इनको एडमिट कर दिया गया टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यानी कि जिला अस्पताल है वहाँ पे एडमिट कर दिया गया। एक बात मैं आपको बता दूँ, हाँ एडमिट के बाद दोस्तों टू आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं बोलते हम कि एडमिट इन हॉस्पिटल, ऐसे नहीं, हमेशा बोलते हैं एडमिट टू द हॉस्पिटल। क्योंकि एडमिट, जब आप किसी को एडमिट करने जा रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि कहाँ हैं हम, हाँ, तो वर एडमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब उनकी हालत गंभीर थी, तो उसमें उनको वहाँ पे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, उनको भर्ती कर दिया गया अस्पताल में। देखिए फिर लिखा था पुलिस सेड, पुलिस ने ये बात बोली इन अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब बयान, तो पुलिस का एक स्टेटमेंट था, बयान था, उसमें ये बात पुलिस ने बोली जो ऊपर हमने पढ़ी। देखिए फिर लिखा द इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना, ये जो हुई है। द इंसिडेंट टुक प्लेस का मतलब घटित हुआ। एट 8:30 AM, यानी कि सुबह 8:30 बजे ये घटना हुई। एट द साइड ऑफ, अब एट द साइट ऑफ का मतलब, साइट का मतलब होता है जगह, एरिया। तो कहाँ हुआ ये, अमरापली ड्रीम वैली सोसाइटी। तो ये अमरापली ड्रीम वैली सोसाइटी है, इसका नाम है, वहाँ पर ये हुआ उस जगह। द पुलिस एडेड, पुलिस ने एडेड का मतलब आगे ये बात भी बताई जो अभी अभी हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ी, यहाँ तक। देखिए फिर लिखा है, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ी, वो आगे और बताया, इसलिए पुलिस एडेड लिखा है। दिस स्टॉल का मतलब वैसे दोस्तों होता है रोकना, टालना। लॉन्ग लग गया यानी कि लंबे समय से। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो काम है, ये जो चल रहा है, ये लॉन्ग स्टॉल्ड है। लॉन्ग स्टॉल का मतलब लंबे समय से इसे टाला जा रहा था या रोका जा रहा था। इज बीइंग कंप्लीटेड, अब इसको क्या है, इज बीइंग कंप्लीटेड, इसको कंप्लीट किया जा रहा है। इज बीइंग कंप्लीटेड इसका मतलब हो गया कि कंप्लीट किया जा रहा है बाय द स्टेट रन एनबीसीसी। तो जो एनबीसीसी है जो कि स्टेट रन है, यानी कि स्टेट रन का मतलब कह सकते हैं कि जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसको उसके वो एनबीसीसी क्या कर रही है, इसको कंप्लीट कर रही है। और ये प्रोजेक्ट कैसा था, लॉन्ग स्टॉल था, मतलब इसको काफ़ी टाला गया था, देर कर दी इसमें ये सब। देखिए फिर लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं मनीष वर्मा जिनका नाम है, सैड, इन्होंने कहा 4 वर्कर्स, जो 4 वर्कर्स हैं यानी कि जो काम करने वाले हैं, डाइड, वो मर गए इन द इंसिडेंट, यानी कि उस घटना में। वाइल का मतलब जबकि 5 अदर्स, जो 5 दूसरे हैं, वर हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब वर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ठीक है,
तो मतलब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी की पूरी वीडियो ही इंग्लिश में बनाऊं, मतलब मैं हिंदी बोलूँ ही ना, अगर आप ऐसा भी चाहते हैं तो मुझे बताएं, ठीक है, मैं ऐसा भी कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो आपको सिखानी है। लेकिन हाँ, उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आपको बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो फिर मैं अगर पूरी की पूरी, फिर मैं क्या करूँगा, पूरे का पूरा जैसा ये लिखा है ना, इसको इंग्लिश में ही समझाऊंगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बता दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो भी बना लूँगा एक आध, मतलब हिंदी में भी इंग्लिश में भी, अगर देखते हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा लोग कहते हैं तो। देखिए फिर लिखा है 4 वर्कर्स, यानी कि 4 वर्कर्स डाइड, मर गए इस घटना में, इस इंसिडेंट में। वाइल, जबकि 5 अदर, जो दूसरे 5 थे, वर हॉस्पिटलाइज, यानी कि उनको भर्ती कर दिया गया। मिस्टर वर्मा, जो मिस्टर वर्मा है, हु यानी कि जिन्होंने विजिटेड का मतलब जाना कहीं, तो जो कहीं गए, कहीं कहाँ गए, द इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब दोस्तों जो घायल है उनको इंजर्ड बोल देते हैं, तो जो घायल है उनको विजिट किया, मतलब वहाँ पर वो गए, एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में है वो घायल, वहाँ पर वो उनसे मिलने गए, ठीक है। तो विजिटेड द इंजर्ड का मतलब यही हो गया कि जो घायल थे उनसे मिलने गए। एंड इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट का मतलब कि निरीक्षण, मतलब वही जांच करी, द साइट, साइट का मतलब वही जो जगह है उसकी जांच करी, एज वेल का मतलब भी, तो ये काम भी किया और ये काम भी किया। सेट द मैटर, सेट द मैटर इज बीइंग, और क्या कहा कि भाई जो मैटर है, तो ये जो है मिस्टर वर्मा जिन्होंने ये काम किए, इन्होंने ये कहा कि भाई जो मैटर है, जो मामला है, इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इसकी जांच की जा रही है। एंड एक्शन, और जो एक्शन है, वुड बी टेकन, वो लिए जाएंगे अगेंस्ट द गिल्टी, गिल्टी का मतलब जो दोषी है, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, तो जो दोषी है उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे, उनके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। वी विल रिकमेंड, हम रिकमेंड करेंगे, रिकमेंड मतलब सुझाव देना, तो हम सुझाव देंगे फाइनेंशियल कंपेंसेशन, कि भाई फाइनेंशियल कंपेंसेशन दी जाए। फाइनेंशियल का मतलब होता है रुपये से जुड़ा हुआ, कंपेंसेशन का मतलब मुआवजा, तो जो मुआवजा है वो दिया जाए फॉर द विक्टिम, विक्टिम्स के लिए, यानी कि जो पीड़ित हैं उनको, उनके लिए। ही एडेड, इन्होंने आगे ये बात भी बोली। देखिए लिखा द डिसीज, जो डिसीज, डिसीज का मतलब दोस्तों वही जो मर गया है, जो मृतक, जो मरा हुआ है उस व्यक्ति को बोलते हैं। तो द डिसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड, हैव बीन आइडेंटिफाइड का मतलब, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, पहचान करना। तो ये जो डिसीज है, जो मर गए, इनकी पहचान हुई है, मतलब ये कौन है, इनका नाम क्या है, ये बताया जाएगा। तो हैव बीन आइडेंटिफाइड एज भी लगाना जरूरी होता है दोस्तों। इश्ताक अली, तो यानी कि एक इश्ताक अली है, एक तो जो कि 23 साल के, 23, ऑफ बिहार बलरामपुर, तो बिहार का जो बलरामपुर इलाका है वहाँ का ये रहने वाला है इश्ताक अली। फिर अरुण तंतीमल मंडल, अब दोस्तों ये भी है, ये 40 साल के, ऑफ बिहार बंका, तो ये भी बिहार के लेकिन बंका इलाका है वहाँ के हैं। विपट मंडल, ये विपट मंडल है, 45 ईयर्स के हैं, ऑफ बिहार, देखिए फिर से बिहार आ गया, तो यानी कि ये भी बिहार के रहने वाले हैं, ऑफ कटिहार, तो बिहार में जो जगह है कटिहार, वहाँ के रहने वाले हैं। एंड आरिस खान, और आरिस खान जो कि 22 साल के हैं दोस्तों, 22 ईयर्स के, वो ऑफ अमरोहा, वो अमरोहा के हैं, इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश दोस्तों, अमरोहा बिल्कुल मैं जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास में ये इलाका है, तो वहाँ के रहने वाले, ठीक है। तो ये सब जगह बताई गई हैं, इसलिए तो ये जितने भी नाम बताए गए दोस्तों, ये लॉस कर गए अपनी लाइफ, ठीक है, तो ये इनकी ज़िंदगी चली गई है, और मतलब मर गए हैं, इसलिए लिखा है डिसीज, ठीक है। और आई हैव बीन आइडेंटिफाइड एज का मतलब कि इनकी ऐसे पहचान हुई है कि कौन कौन है, क्या क्या नाम है इनके। फिर लिखा ऑफिशियल, जो ऑफिशियल यानी कि जो अधिकारी हैं, ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मतलब जो कंपनी बना रही है इसको, उसके जो अधिकारी हैं, कुड नॉट बी कॉन्टैक्टेड, उनको कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सका। मतलब जब ये घटना हो गई होगी तो भाई जो उस कंपनी, जो वो कंपनी ने पूरा सामान रखा है, उसको जो बनाने का ठेका लिया है, तो वो कह रहे हैं कि उसके जो अधिकारी हैं उससे बात करने की कोशिश करी गई होगी, तो कह रहे कुड नॉट बी कॉन्टैक्टेड, यानी कि उनको कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सका फॉर देयर रिस्पॉन्स। किस लिए कॉन्टैक्ट करना था, कि भाई रिस्पॉन्स मिले उनसे, प्रतिक्रिया मिले उनसे, जो भी पूछना है, जो भी उनसे रिएक्शन आएगा कि क्या, तो उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सका उनसे। देखिए फिर लिखा है पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, जो पुलिस कमिश्नर है जिनका नाम है लक्ष्मी सिंह, एंड ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, और जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, CEO NG रवि कुमार, ठीक है। तो ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो CEO NG हैं, जो कि नाम, जिनका नाम है रवि कुमार, ऑल्सो विजिटेड, इन्होंने भी विजिट किया, यानी कि ये भी गए, कहाँ पर गए, द साइट, साइट का मतलब वही जो जगह है जहाँ पर ये घटना हुई है, वहाँ पर ये गए, देखा, जो भी इन्हें लगा होगा कि भाई जो भी कमी है या जो भी कमी नहीं है, मतलब एक तरीके से राउंड लगाया वहाँ पे, इसलिए लिखा है ऑल्सो विजिटेड। ऑल्सो इसलिए लिखा है कि और भी लोग गए थे, ये भी गए, इसलिए ऑल्सो लिखा है, ठीक है। तो गाइज फिर तो हमने अब पढ़ ही लिया आगे बाकी सारा कुछ।
इसका मतलब मैंने बता दिया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा है ना, हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। अब देखिए हैव इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, अगर एक ही होता तो कहते थे द डिसीज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज। लेकिन ये न्यूज़पेपर में बहुत आता है, ये तो हैव लिखा होगा, ये हैज़ लिखा होगा, वो डिपेंड करता है प्लूरल है कि सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर ध्यान दीजिए कि जब भी लिखा हो हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, इसका मतलब है कि ये इनके नाम बताए जाएंगे कि इनके नाम क्या है, इनकी उम्र क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में खत्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।